कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बेस्ट है ये बताने वाले वीडियो और लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 60 इयर्स के ऊपर के लोगों को कौन सी हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए ये निकालना काफी मुश्किल काम है। पहला तो इसलिए कि इस उम्र वालों के लिए पॉलिसी कम होती है और होती भी है तो काफी महंगी। और एक बात ये भी यहाँ पर है कि हॉस्पिटल और डॉक्टर की जरूरत सबसे अधिक 60 इयर्स से ऊपर के लोगों को ही पड़ती है। तो अगर आप 60 इयर्स के हो चुके हैं या फिर अपने माँ या पापा के लिए मेडिकल पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और जिनके साथ मैं स्क्रीन अभी फिलहाल शेयर कर रही हूँ, उनका नाम है तेजस शाह। आप इनसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं, बहुत पहले। तेजस लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट है और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी है। तेजस, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और बी वेल्दी पर आने के लिए। Okay, Swati, thank you for inviting me. तो तेजस, हम जैसा कि हमने इंट्रो में भी कहा कि 60+ के लिए आजकल मैंने पर्सनली अभी एक्सपीरियंस किया है। मेरी मदर 1 साल में 4 बार हॉस्पिटलाइज हुई हैं और पूरा जो खर्चा आया, क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, अपने पॉकेट से हमें देना पड़ा। और उस वक्त मुझे लगा कि क्या मैं अब इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती हूँ। और उनको क्योंकि ऑलरेडी बीपी, डायबिटीज और 4 तरह की चीज़ें और भी हो चुकी हैं, तो हमें लगा कि यार ये अच्छा आइडिया नहीं है। और उसी वक्त ये आइडिया दिमाग में आया कि मैं आपसे बात करूं और आपसे पूछूं कि भाई 60+ के लिए दो कैटेगरी है इंसानों की। एक जिनको कुछ बीमारियां पहले से हो चुकी हैं और एक जो मोटे तौर पर हेल्दी है। उनके लिए इस वक्त बाजार में सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऑप्शंस क्या क्या है? स्वाति जी, सो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आप जानती हैं कि एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है आज की तारीख में। हम्म। आपने और हमने हमेशा सोचा है कि यार मिडिल क्लास इज ओनली वन क्रिटिकल इलनेस विल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। जी। बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। हम्म। आपने जैसे पूछा कि व्हाट आर द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ऑप्शंस टुडे फॉर सीनियर सिटीजन, या। खासकर 60+ के लिए। तो हम्म। वहां पे हमें दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन, उसमें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। हम इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स प्रपोज करेंगे आप। जी। जी। यहाँ पे कोई कैपिंग ना हो, इवन रूम रेंट कैपिंग ना हो, ना कोई डिजीज वाइज कैपिंग हो। इन प्रोडक्ट्स में को पेमेंट भी नहीं होना चाहिए। ओके। 60+ को एज अ गवर्नमेंट या एज इंडिविजुअल्स हम सीनियर सिटीजन गिनते हैं, बट एज इंश्योरेंस कंपनी उनको कहीं ना कहीं वो लाइबिलिटी दिखती है। हम्म। माफ कर रहे हैं इस शब्द के लिए, लाइबिलिटी के लिए। पर ये एक ऐसा एज ग्रुप होता है जहां पे खर्चे आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ये बिजनेस होता है, तो वो चाहते हैं कि वो कम से कम क्लेम चुकाए। हम्म। और इस एज बैंड में ज्यादा क्लेम आने का चांस हम्म। होता है। मैंने कुछ पॉलिसीज लिस्ट डाउन की है जी। जहां पे कोई कैपिंग नहीं होगी। हम्म। जैसे बजाज जनरल इंश्योरेंस के पास हेल्थ केयर सुप्रीम नाम की पॉलिसी है। उसमें कोई कैपिंग नहीं है ओके। 60+ के लिए। केयर के पास एक केयर सुप्रीम नाम की पॉलिसी है, ओके। अगर इसमें कोई कैपिंग नहीं है। उनके पास केयर अल्टीमेट करके भी ऑप्शन है, केयर वहां पे अगेन कोई अल्टीमेट। हम्म। केयर अल्टीमेट नाम की हम्म। एक पॉलिसी, हम्म। वहां पे कोई कैपिंग नहीं है। टाटा एजी के पास टाटा एजी मेडिकेयर प्रीमियर नाम की पॉलिसी है, पर यहाँ पे एक लिमिट आ जाती है। ये पॉलिसी वो सिर्फ 65 की एज तक ही देते हैं, 65 के आगे वो देते नहीं। ओके। मतलब आप पॉलिसी ले सकते हैं पहले, लेकिन 65 के बाद वो उसको रिन्यू नहीं करेंगे, एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो लाइफ टाइम तक करेंगे, बट ओके। 65 के बाद में वो मिलेगी नहीं। आप ओके, तो 65 के पहले अगर 63 पे आप खरीद लीजिए तो ठीक है, लेकिन 66 पे आपको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी। खरीद नहीं सकते इस पॉलिसी। हाँ। हम्म। 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 और इसी तरीके से एचडीएफसी के पास एक एचडीएफसी ऑप्टिमा सिक्योर नाम की पॉलिसी है, अगर जी। वो भी आप किसी भी एज में ले सकते। तो ये चार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से तीन ऐसे हैं जो आप किसी भी एज में ले सकते हैं। और हम्म। टाटा एजी की जो पॉलिसी वो मैक्सिमम 65 तक ले सकते ओके। हैं। अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस इन सारी पॉलिसीज की, इनमें से किसी भी पॉलिसी में कोई कोपेमेंट नहीं है। ओके। मतलब यदि किसी को हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो मेरी समझ से मोर देन 95% पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। मोर हम्म। देन 95%। 5% कंज्यूमेबल्स का शायद वो कट कर ले, वो
कंपनी टू कंपनी और हम्म हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करेगा। हम्म दूसरा, इन प्रोडक्ट्स में कहीं पे कोई रूम रेंट की कंडीशन नहीं है, विच ओके मीन्स कि आप शायद जाना चाहते हैं ट्विन शेयरिंग में, आप एसी कैटेगरी प्राइवेट रूम में, बट इमरजेंसी में आप गए और हॉस्पिटल बोलता है भाई मेरे पास तो खाली स्वीट रूम है, आपको स्वीट लेना पड़ेगा, हम्म स्वीट रूम इज कॉस्टिंग 15,000। ऑल दीज पॉलिसीज विल कवर वट एवर रूम यू हैव टेकन, वहां ओके पे भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम्म बोनस की बात करते हैं, इन पॉलिसीज में नो क्लेम बोनस भी होता है। यदि आपने साल भर में कोई क्लेम नहीं लिया तो हम्म कोई पॉलिसी आपको 10% बोनस देगी, कोई 50% देगी, कोई 100% बोनस देगी 2 साल में। हम्म प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये डिफर करेगा बोनस का कंडीशन। ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच वी कॉल एज वेटिंग पीरियड क्लॉजेस। करेक्ट बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है, बट बहुत जरूरी है समझना हमारे लिए। वेटिंग पीरियड हर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है, किसी में 3 साल। ये जितने प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस किए, ये सारे प्रोडक्ट्स में वेटिंग पीरियड 2 इयर्स के होते हैं फॉर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, विच मीन्स अगर किसी को ऑलरेडी शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो उससे कनेक्टिंग जो भी क्लेम आ सकता है उससे इंश्योरेंस कंपनी 2 साल की वेटिंग रखती है। ओके ओके रिसेंटली इन्होंने कुछ राइडर्स भी लॉन्च किए हैं। ओके उन राइडर्स को अगर हम ऑप्ट करते हैं तो वो 30 डेज के बाद भी पेबल हो सकते हैं। तो दैट इज अगेन ऑन अ केस टू केस बेसिस। तो राइडर्स मतलब किस तरह के राइडर्स है जैसे इंडस्ट्री में एक बहुत प्रोमिनेंट वर्ड यूज किया जाता है, ABCD राइडर। ओके ए इज फॉर अस्थमा, बी इज फॉर ब्लड प्रेशर, सी इज फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड डी इज फॉर डायबिटीज। अगर किसी को इन चारों में से कोई भी बीमारी है जो हम्म प्री एग्जिस्टिंग है 2 साल 3 साल 5 साल से, हम्म और अगर उनकी रीडिंग्स जो हैं वो कंट्रोल में है, विद इन कंट्रोल रहती है, तो हम्म थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देकर इंश्योरेंस कंपनी हमें इन बीमारियों के लिए 30 डेज के बाद में कवर कर सकती है, जो पहले 2 साल का वेटिंग पीरियड हुआ करता। ओके ऑल राइट तो मेरी समझ ये कह रही है कि अगर आप एक जो बेस पॉलिसी जिसको कहते हैं वो लेंगे तो वहां पर 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड है, मिनिमम 2 साल का वेटिंग पीरियड शायद हमको देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन अगर ये राइडर भी अटैच कर लेंगे तो जिन जो ABCD आपने 4 बात बताई है वो 4 बीमारियां अगर पहले से भी है तो 30 डेज के बाद बस जो वेटिंग पीरियड है वो 2 साल से खिसक कर आपका 30 डेज हो जाता है। एब्सोल्युटली। राइट अच्छा ये है तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही। ये बताएं कि प्रीमियम कितना पड़ता है जब हम सीनियर सिटीजन्स के लिए 60+ के लिए लेने जाते हैं, तो आपने जो 3-4 जो नाम दिए हैं पॉलिसीज के तेजस, क्या रेंज है प्रीमियम का, उस पर एक आइडिया दे देंगे। तो इन प्रोडक्ट्स में प्रीमियम कैन बी इन द रेंज ऑफ 5 to 8% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू। मतलब अगर ओके मैं 10 लाख की पॉलिसी देख रहा हूँ तो हम्म उसका प्रीमियम 50,000 से लेके 80-85,000 के बीच में कुछ आ सकता है ओके फॉर 10 लाख पॉलिसी। अब मैं जितना बड़ी पॉलिसी लेता हूँ मैं उसकी कॉस्ट कम जाती और बेसिकली कवर पे कोई कैपिंग होती है कि इतना ही कवर दिया जाएगा। है। सब्जेक्ट टू गुड हेल्थ आप कोई भी अमाउंट का कवर बाई कर सकते हैं। ओके ऑल राइट ओके ऑल राइट ये बताएं कि एक चीज और, बहुत लोगों ने, एक किसी शख्स ने मुझसे बोला था कि उन्होंने पॉलिसी के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है अगर सीनियर सिटीजन के लिए, हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि वो देंगे लेकिन वो जब आप भेजते हैं प्रपोजल तो रिजेक्ट हो जाता है। सो इस चैलेंज को कैसे फेस किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन है स्वाति, होता क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी एक प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट करती है हम्म कि इंश्योरेंस कंपनी उस प्रपोजल में रिस्क देखती है। हम्म कि लेट मी हाइपोथेटिकली गिव यू एन एग्जांपल कि हम्म किसी का कोई ब्लड शुगर का पेशेंट है, तो 3 महीने की जो ब्लड शुगर होती है जिसे हम हम्म HbA1c कहते हैं, वो किसी का 10 है या 11 है, या किसी का बॉडी मास इंडेक्स जिसे हम BMI कहते हैं हम्म वो 35 है, 38 है, तो हम्म और साथ में कोई कोमोबिडिटीज भी है, या हम्म किसी का ECG बराबर नहीं आ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहे हैं हम्म और उसे एक प्रॉफिटेबल प्रपोजल चाहिए। तो यदि कहीं पे भी उनको दिखता है कि ये प्रपोजल जो मेरे पास आ रहा है
इसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम इन द नेक्स्ट 2 3 4 years, तो दे हम्म विल रिफ्यूज द प्रपोजल। इसे बहुत समझ के आपको इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कस करना चाहिए प्रपोजल, हम्म कोशिश करके वो डिटेल्स ज्यादा शेयर करनी चाहिए अपने एडवाइजर के साथ में, हम्म जो इंटर्न इंश्योरेंस कंपनी के अंडरराइटर को इन पर्सन बैठकर ये समझा सके कि इनको तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ कंट्रोल में है। आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, आप इसके साथ में एक और रिपोर्ट मांगिए जो ये रिपोर्ट है, और इससे शायद आपको कन्विंसिंग लगेगा। हमारे केस में ऐसे काफी प्रपोजल्स हुए हैं इन द पास्ट, जहां क्लाइंट कोई कोई पर्टिकुलर डिजीज है और इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। हमने उस अंडरराइटर से बात की कि किस कारण सर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपना फियर बताया और हमने उस फियर को एड्रेस करने की कोशिश की, एंड दे हैप्पीली एक्सेप्टेड इट। ओ, और इसलिए आई गेस मैं इस बात पे बहुत फॉर्मली बिलीव करती हूँ तेजस, कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस अगर ले रहे हैं, हालांकि ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाके या खुद कंपनी की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे शख्स के थ्रू जाएं जिनको जिनका एक्सपीरियंस है, जैसे कि आप लोग तेजस, आप लोग का, आप भी ये काम कर रहे हैं, आपके फादर भी इसी काम में थे पहले, राइट? आप सेकेंड जनरेशन है, राइट, जी इसमें। जी तो जैसा कि आपने कहा ना कि आप जाके अंडरराइटर से मिलते हैं और केस समझाते हैं, और फिर वो पॉलिसी कई दफा वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं प्यार अच्छे से जी और इशू कर देते हैं। तो जिनको भी ये तकलीफ अगर हो रही है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर आप खुद 60+ हैं और आप चाह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस लेना, आपको नहीं मिल रहा, तो अगर आप तेजस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो डिटेल्स है, फोन नंबर और ईमेल आईडी, दोनों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एकदम साफ साफ दिख रही होगी, और वो डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यू कैन कनेक्ट विथ हिम डायरेक्टली रिगार्डिंग दिस। ये बताइए कि सारी पॉलिसीज में मेडिकल चेकअप होता है 60+ के बाद अगर ले रहे हैं तो? नॉट नेसेसरी, कुछ पॉलिसीज में होता है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज मेडिकल करते हैं, हम्म मतलब फोन पे सवाल जवाब कर लेंगे, एंड इफ हम्म दे आर कन्विंस्ड विद द रिप्लाईज देन दे विल नॉट गो फॉर मेडिकल। इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड और इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर, तो शायद वो मेडिकल मांग सकते ओके, तो 60 के बाद भी ये चांसेस हैं कि शायद आपको पूरा मेडिकल चेकअप के लिए ना जाना पड़े, मतलब ये अगेन डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी और कंपनी टू कंपनी पर। हैं। ओके, ऑल्सो योर हेल्थ कंडीशन। आपके हेल्थ कंडीशन पे तो मान लीजिए, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, माय मदर शी हैज शुगर जो कंट्रोल में है मोर और लेस, बीपी भी है उनका, और उनको एस्थमा भी रहा हुआ है और अभी भी है। तो अगर उनको लेना हो अभी हेल्थ इंश्योरेंस, शी इज 64 करेंटली एज ऑफ नाउ, तो अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो तो उनका प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होगा, चेकअप होगा, राइट? ओके, ऑलराइट, बिना उसके नहीं गुजारा है। ऑलराइट, ये बताएं कि सेटलमेंट रेशियो कैसा रहता है सीनियर सिटीजन्स पॉलिसीज में? आपको एक अच्छा खासा आइडिया होगा इसका। सेटलमेंट रेशियो एक बहुत ब्रॉड टर्म है। हम जी। सेटलमेंट रेशियो इंश्योरेंस कंपनी का चेक ना करके उसकी कंडीशंस देखते हैं कि किस हम्म तरीके से उन्होंने कंडीशंस को फ्रेम किया है, उस हम्म प्रोडक्ट को समझते हैं। प्रोडक्ट को पॉलिसी लेने के टाइम पे हम सारी मेडिकल हिस्ट्री एट एक्चुअल शेयर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, हम्म और जब हम ये सब कुछ शेयर करेंगे तो हमारा क्लेम 100% अप्रूव होना ही है। ओके। क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में ना, आप और मैं एज इंडिविजुअल क्लाइंट्स हम हिचकिचाते हैं मेडिकल हिस्ट्री शेयर करने। हम्म जैसे आपने बताया कि 1 2 3 मेडिकल कंडीशंस हैं, तो लोग जल्दी बोलते नहीं है कि हमारी ये मेडिकल कंडीशन है। वो कि मैं क्यों अपनी प्राइवेसी खोलूं, या उनको क्या मतलब है, या वो ये सोचते हैं कि मैं बताऊंगा तो वो कोई दूसरा मतलब निकालेंगे, मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। वो हम्म डर के मारे पूरी ट्रांसपेरेंसी से डिस्कस नहीं करते। हम्म इंश्योरेंस कंपनीज हर चीज समझना चाहती हम्म हैं। आप जिस दिन इंश्योरेंस बाय करते हैं उस दिन की आपकी मेडिकल हिस्ट्री हैज टू बी इन लाइन विद द मेडिकल हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ क्लेम। यदि ये दोनों चीज मैच होती है तो आपका क्लेम अप्रूव होना ही है। इट कैनॉट हम्म बी रिजेक्टेड। ओके, ऑल राइट। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। कई लोग जो, जैसे हम लोग 40s में हैं अभी, हमारे पेरेंट्स 60s में हैं, तो अगर पेरेंट्स के पास नहीं है, और मान लीजिए कि मेरे पास भी नहीं है, और मैं नई पॉलिसी अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की सोच रही हूँ,
आप क्या सलाह देंगे कि मैं फैमिली फ्लोटर ले लूं जहां मैं अपने पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लूं, या फिर मैं अपना सेपरेट रखूं और पेरेंट्स के लिए अलग से लूं? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफी बार ये क्लाइंट्स ये क्वेश्चन लेके हमारे पास आते हैं। मेरा रिप्लाई थोड़ा इस तरह है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम ज्यादा है हम्म। उस मेंबर का आप इंडिविजुअल कवर रखें, ओके। और जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लेम कम है वहां पे आप फ्लोटर ले लें। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, हम हमारी बात करें, हम यंग हैं, हमारी एज में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लेम इज लेस। आ भी जाए तो क्या आ सकता है, हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, अपेंडिक्स जैसी छोटी बीमारियों का क्लेम आने की पॉसिबिलिटी होती है। हम्म। उसका ज्यादा में ज्यादा क्या खर्चा आ सकता है साल भर में? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख। उससे हम्म। ज्यादा जनरली हमारी एज में खर्चा आना डिफिकल्ट होता है। तो हम्म। हमारे केस में हम एक अच्छा अमाउंट की फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार के साथ लेकर रख सकते हैं। ओके। लेकिन पेरेंट्स के केस में जो उनकी एज 55 प्लस की यदि हो गई है, हम्म। तो उनकी एज में अब और आगे चलकर क्लेम के चांसेस ज्यादा है। ओ। तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव कवर आप लेकर अगर रखते हैं तो हम्म। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। ओके। मतलब आगे चलकर कोई भी क्लेम आया तो दे आर टेकन केयर। हम्म। अच्छा, एक चीज आखिरी, मैं आखिरी के बाद फिर से आखिरी पर आ रही हूँ कि ऑप्शन होता है कि आप 1 साल का प्रीमियम दें, या फिर कई दफा आपको ये ऑफर किया जाता है कि आप 3 साल का प्रीमियम दे दीजिए, राइट, जी इकट्ठे। जी। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट, 1 साल का देना ठीक रहेगा या फिर 3 साल का इकट्ठे, एंड क्या फायदा है इसमें? फायदा यह है कि आप 3 साल का प्रीमियम यदि इकट्ठा दे देते हो इंश्योरेंस कंपनी, हम्म। तो आप 3 साल के लिए उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ बंध गए हो, और आपने इंश्योरेंस कंपनी को भी अपने साथ 3 साल के लिए बांध लिया है। हम्म। ये एक फायदा। हम्म। दूसरा फायदा यह है कि उसमें आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलता है। या। So insurance company tends to give you some 4%, 6%, 8% discount on annual premiums. वो दूसरा हम्म। बेनिफिट। बाकी यदि आपके पास कोई एजेंट है हम्म। और जो आपको सिर्फ रिन्यूअल के टाइम पे ही मिलने आता है, रिन्यूअल पे ही याद करता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एनुअल पॉलिसी ही लें, इकट्ठे 3 साल की पॉलिसी ना लें। तो दैट एटलीस्ट साल में वो एक बार आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो जरूर करेगा। ओके। बाकी ऐसा कोई बेनिफिट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता कि आप 3 साल का प्रीमियम दो तो मैं आपको एक्स बेनिफिट दूंगा या वाई बेनिफिट, कवरेज बढ़ा के दूंगा। ऐसा जनरली बेनिफिट नहीं होता। ओके। ऑलराइट। और एक और सवाल, देखिए अभी जहन में था और अभी निकल गया। हाँ, ये प्रीमियम कितने सालों पे बढ़ता है पॉलिसीज में, हेल्थ इंश्योरेंस में? रिसेंट टाइम्स में कोविड के बाद में आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसके ऊपर 3-4 पेज मिल जाएंगे कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो 8 to 10% मिनिमम बढ़ रहा है। हम्म। मिनिमम 8 to 10% पर एक एक रिकॉर्ड मैंने कुछ साल भर पहले कहीं पढ़ा था किसी आर्टिकल में, वो आर्टिकल बोलता है 14% बढ़ रहा है मेडिकल इन्फ्लेशन। हम्म। अगर 14%, 10% अगर मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी पहले हमारा खुद का प्रीमियम 5 5 years में बढ़ाते थे। करेक्ट। अब उन्होंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया। अब मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज ने कहा है कि हम हर साल प्रीमियम बढ़ाएंगे। 6% से, कोई 6% बोल रहा है, कोई 8% बोल रहा है। फिक्स कर दिया है उन्होंने कि आपका आज का जो भी प्रीमियम है, मैं हर साल 6% से आपका प्रीमियम बढ़ाऊंगा, कोई बोलता है 8% से बढ़ाऊंगा। और ये मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए उन्होंने किया। पर फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रीमियम हर 3 साल में बढ़ रहा है या प्रीमियम हर 5 साल में बढ़ रहा है। वी हम्म। स्टिल हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स। तो हमने जो नाम शुरू में डिस्कस किए हैं तेजस, वो उन पॉलिसीज में या वो कंपनियों का रूल, क्योंकि आप इस काम में हैं आपको आइडिया होगा, वो नॉर्मली कितने सालों में बढ़ा रहे हैं? और दूसरा तो मैंने सवाल बजाज लगेगा, के बारे में पूछिए। बात की, बजाज के हेल्थ केयर सुप्रीम नाम के प्रोडक्ट की बात की। जी। जी। 100 years में भी पॉलिसी देता है, वो हर 3 साल में प्रीमियम बढ़ाते हैं। ओके। बजाज की एक माई हेल्थ नाम की पॉलिसी है जो 65 की एज तक दे सकते हैं, वहां पे हर 5 years में प्रीमियम बढ़ता है। हम्म। केयर सुप्रीम की बात की, केयर अल्टीमेट की बात की, ये भी हर 5 years में प्रीमियम बढ़ाते हैं। अच्छा। टाटा एज की बात की, वो हर साल थोड़ा थोड़ा प्रीमियम बढ़ाते हैं। हम्म। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर की बात की, वो भी हर 5 years में प्रीमियम बढ़ाते ओके। हैं। वी ऑल्सो हैव न्यू इंडिया, ओरिएंटल, ये हर साल प्रीमियम बढ़ाते हैं। ओके। ओके। और एक आखिरी सवाल कि आइडियल कवरेज 60 प्लस के लिए क्या होना चाहिए?
डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्वाति टू मेजर इट. मतलब आई हैव टू गिव यू आइडियल कवरेज. मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ. तो मुंबई में अगर किसी को बाईपास सर्जरी करनी पड़े, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल बाईपास सर्जरी का मतलब है एडमिट हुए 2 दिन सर्जरी की, 2 दिन आईसीयू में और 5 दिन हॉस्पिटल. ऐसे केस में बिल अप्रोक्सीमेटली 8 लाख से लेकर 16-18 लाख के बीच में सकता है. किसी को अगर कैंसर की सर्जरी हुई है, किसी को ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है, ये कुछ क्रिटिकल इलनेसेस हैं जिसकी चांसेस होते हैं. ऐसे केसेस में हम क्लाइंट को बताते हैं मिनिमम कवर आपके पास 25 lakhs का होना चाहिए. एनीथिंग लेस देन 25 lakhs विल नॉट हेल्प यू गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द सिटी. कोई ऐसा भी होगा जो ये ट्रीटमेंट 4 लाख में कर लेगा, तो कोई ऐसा भी है जो ये ट्रीटमेंट 15 लाख मिलेगा. So if you want to go to the best hospital, a good hospital, not the best, but a good hospital, a very good hospital, so you should have an ideal cover of minimum 20 to 25 lakhs. ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस. ये सारी डिटेल्स जो आज आपने दी हैं, आई एम श्योर इससे जो लोग खुद के लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, उनके बड़े काम की बातें बताई हैं आपने. और हम आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे. हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े बहुत सारे टॉपिक है जिस पे हम आपसे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहेंगे. Sure. तो अगर आपके पेरेंट्स 60 साल के ऊपर हैं या फिर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और अपने खुद के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई, जिसकी वजह से जिसके साथ आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन या फिर एक अच्छा फैसला ले सकते हैं. अगर फिर भी मन में कुछ सवाल कुलबुला रहे हैं आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें या ईमेल आईडी पर ईमेल करें. सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है. अगर आप तेजस जी के जरिए इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और वो डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बी वेल्दी को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें. आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार. स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी.